हेलो एवरीवन, आई होप आपने ये वाला वीडियो तो जरूर देखा होगा। सर E20 से खराब हो रही हैं गाड़ियाँ। गाड़ियाँ खराब हो रही है, धक्का मार के लाए हैं। ये आपकी गाड़ी है? E20 जबकि कंपैटिबल है, एक हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई थी तो आज क्या आपको भी लग रहा है कि आप जब भी पेट्रोल भरवाने जा रहे हो तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी रिजर्व में आ रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? कई जगह इंटरनेट खोलो तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपका इंजन खराब हो जाएगा E20 की यूसेज से। कई लोग बोलते हैं कि E20 के यूसेज से इंडिया एक गेम चेंजर में कन्वर्ट हो सकता है। एक्चुअल में सच्चाई क्या है? इसके बारे में कौन बता रहा है? क्या ये देश का फायदा है या आपकी जेब के ऊपर इसकी मार है? ये सही में है क्या? देखिए, ये तो आपने हमेशा समझा होगा अभी तक, लाइक इन यूक्रेन और ईरान की वॉर से, कि इंडिया ऑलमोस्ट 88% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर किसी भी कारण से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई तो हमारे पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन और वॉर सिचुएशन। तो हर कारण से हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है। E20 में ऑलमोस्ट 20% ऑफ एथनॉल होता है, जिसका प्रोडक्शन शुगर केन और मेज की क्रॉप से होता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एथनॉल के ब्लेंडिंग से ऑलमोस्ट 1.9 लाख करोड़ की ऑलमोस्ट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर सेविंग्स हुई है। And also, it has resulted in increase in income of farmers for approximately related to 1.6 lakh crores. So, देश का तो इसमें फायदा हो रहा है, तो इससे कह तो सकते हैं कि कंट्री लेवल पे एथनॉल से फायदा हो रहा है। लेकिन यही अब आपके पॉकेट की बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि पेट्रोल के प्राइसेस है 100 रुपीज और आपकी गाड़ी का एवरेज आता है ऑलमोस्ट किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से। नाउ लेट्स सपोज अगर आप एथेनॉल को यूज करते हैं तो इट इज सेड दैट 3.5% टू 5% की रेंज में योर माइलेज विल बी रिड्यूस्ड। तो इट विल रिजल्ट इन ऑलमोस्ट एन इंक्रीज ऑफ, अगर आपने लेट्स से 1000 किलोमीटर्स भी गाड़ी चलाई तो भी आपकी 250 टू 350 रुपीज के हिसाब से प्राइसिंग बढ़ सकती है, कंसिडरिंग आपकी पेट्रोल की प्राइसेस सेम है, राइट? नाउ आप ये समझिए कि अगर आपने हर 1000 किलोमीटर पे अगर गाड़ी चलाई तो ऑलमोस्ट आपके ऊपर बर्डन आने वाला है 3000 टू 5000 रुपीज, राइट? ये ऐसा लगता है कि स्मॉल बर्डन है, बट लॉन्ग रन में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इट्स अ लॉन्ग टर्म हैवी पेनल्टी ऑन योर पॉकेट्स। तो ये तो चीप तो नहीं पड़ रहा है, इससे देश का तो फायदा हो रहा है, बट जरूरी नहीं कि कंज्यूमर का भी फायदा हो रहा हो। अब इंजन डैमेज की भी बात कर लेते हैं। इसके यूज से ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज के हिसाब से जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली 1.5 करोड़ ऑटोमोबाइल्स के अंदर विच इज ओल्डर वर्जन, उसमें एथेनॉल की यूज से देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दोज व्हीकल्स। सो एथेनॉल की यूज से किसी पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। सो इसलिए E20 डालते ही इंजन का डैमेज होना ये एक एग्जैचुरेटेड क्लेम दिखाई देता है। लेकिन एक बात ये भी है कि रिड्यूस माइलेज और ओल्डर कार की कंपैटिबिलिटी और फ्यूल पंप की कैपेबिलिटी और एज वेल एज क्वालिटी, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर कार का मॉडल, मेंटेनेंस सब कुछ अलग है। तो सिंपल वर्डिक्ट ये दिखाई देता है कि इंडिया की एनर्जी सेविंग मुहिम के अंदर एथेनॉल काफी आगे जा सकता है। एथेनॉल इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीम्स टू बी वेरी फाइनेंशियल वाइबल ऑप्शन। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ये तभी इफेक्टिव हो सकता है जब माइलेज में उसका कंपनसेशन मिले, माइलेज की लॉस के लिए जो कंपनसेशन है वो मिले, एज वेल एज फ्यूल की क्लैरिटी मिले, ओल्ड एज व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड ऑल्सो तो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो। इसलिए अगली बार केवल पेट्रोल की प्राइसेस मत देखिए, प्राइस पर लीटर मत देखिए, प्राइस पर किलोमीटर देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इथेनॉल गुड है या बैड है। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये किसके लिए इफेक्टिव है और ये किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि फायदा किसको मिल रहा है और कॉस्ट कौन पे कर रहा है। यू कैन ड्रॉप अ कमेंट saying ethanol or E20 in the comment if you want a white paper on this topic. Thank you.